जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंडियन ज्योग्राफी की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए, इसमें मैंने इंडियन ज्योग्राफी में अभी तक सिर्फ एक वीडियो बनाई है, ठीक है। और उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज है, उनके बारे में बताया था। जो वीडियो है वो आपकी दोनों इंग्लिश में भी है और आपके हिंदी मीडियम में भी है। तो देखो, अगर आपने अभी तक, पहली चीज तो चाहिए समझ लो, यूपी PCS का एग्जाम अभी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से आपका दिसंबर में है और RO भी आपका दिसंबर में है। तो देखो, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। जो ज्योग्राफी का पोर्शन है, इससे क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, यूपी PCS में भी और RO में भी, दोनों आपका दिसंबर में लगा हुआ है। ये 22 दिसंबर है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, यही है आपका डेट, ठीक है। अब देखो, तैयारी जो है आपको अच्छे से करनी है। अगर मान लो अभी तक ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो आप ये सीरीज जो है ना अच्छे से फॉलो करिए, ठीक। और मान लो पढ़ चुके हो तो रिवीजन तो करना है। तो यहां पर मैं आपको जितना भी आपका फैक्ट है वो याद भी करवा दूंगा, कंसेप्ट भी समझा दूंगा, चाहे आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, तो अच्छे से फॉलो करिएगा। पहली चीज तो आप समझो, ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है इस चैनल पे, और दूसरी एक पॉलिटी की चल रही है। तो इंडियन पॉलिटी भी देखेगा, इससे क्वेश्चन जो है काफी आते हैं। तो चलो, पहले हम लोग, अच्छा, जो भी वीडियो करते हैं ना, मैप के थ्रू करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो, हम लोग वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भारत के ऐसे राज्य हैं जिनकी कोस्ट लाइन है, क्या है, तट रेखा है, जिनकी कोस्ट लाइन है, ऐसे भारत के राज्य जिनकी कोस्ट लाइन है। अब सबसे पहले आपको एक चीज मैं बताता हूं, भारत के कुल 9 स्टेट्स ऐसे हैं, 9 राज्य ऐसे हैं जो आपका कोस्ट लाइन बनाते हैं, जो कोस्टल स्टेट्स हैं, ठीक है। आप अगर इस मैप में देखोगे तो आपको समझ में आएगा, टोटल 9 स्टेट्स हैं भारत के, 9 स्टेट्स, ठीक। कौन कौन से हैं मैं एक बार लिख दे रहा हूं, आपको भी याद करने हैं, ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जरूरी है। सबसे पहले तो आप अगर देखोगे, आपको दिखेगा गुजरात। कौन सा दिखेगा, एक सेकेंड रुकिए, हाँ, ये देखो, आपको सबसे पहले देखोगे तो आपको दिखेगा पहले नंबर पे गुजरात दिख गया। तो भैया गुजरात याद कर लो, गुजरात क्या है आपका पहला कोस्टल स्टेट। दूसरा कौन सा है, महाराष्ट्र आपका। अब देखो, इनको लेके भी अलग अलग वो फैक्ट बनते हैं, वो भी मैं बताता हूँ सबसे लंबी किसकी है। लेकिन अभी हम लोग पता है ऑर्डर वाइज चल के याद करेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे देखो आपको गोवा दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका कोस्टल स्टेट हो गया। फिर आपको देखो कर्नाटका दिख रहा है। अगर पढ़ रखा है आपने ये सब, बच्चों वाला लग रहा है तो भी देखो, अभी आगे फैक्ट आएंगे, मैं एकदम बेसिक से सिखाता हूँ। फोर्थ वाला हो गया आपका कर्नाटका, ठीक। पांचवा अगर हम देखें तो ये हो गया आपका केरला, ठीक है। तो 5 राज्य जो हैं आपको मैंने बता दिए। कौन कौन से, गुजरात हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटका, केरला। अब बताए, ये जो आपके स्टेट्स हैं, ये आपके पश्चिम तटीय रेखा में है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना, टोटल 9 स्टेट्स है, इसमें 5 जो हैं वो आपका पश्चिम जो तटीय रेखा है, वेस्टर्न कोस्ट लाइन, उस पे पड़ते हैं, और 4 जो हैं वो ईस्टर्न पे पड़ते हैं, ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए। अब ईस्ट वाले कौन से, ये देखो, अब इधर से चलो, तमिलनाडु हो गया आपका 6th वाला, आंध्र प्रदेश, फिर आपका उड़ीसा हो गया, और आपका हो गया पश्चिम बंगाल। तो छठा हो गया तमिलनाडु, 7वां हो गया आंध्र प्रदेश, 8वां हो गया आपका उड़ीसा, और 9th वाला हो गया आपका पश्चिम बंगाल। तो टोटल 9 राज्य हैं, जिसमें 5 राज्य जो हैं वो आपके पश्चिम में पड़ते हैं, वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे, और जो 4 हैं वो आपके ईस्ट कोस्ट लाइन पे पड़ते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन, पहली चीज तो आपको चलो ध्यान होगी, याद कर लो, ठीक है, मेरे साथ में याद करते चलो। जब मैं लिखूंगा ना तो आपको याद होगा ऑटोमेटिक, ठीक। अब हम आगे देखेंगे कि कौन से आपका जो ऐसे स्टेट हैं, किसकी जो कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ी है। अब पहली चीज तो 9, चलो स्टेट्स हमें समझ में आ गए। अब क्वेश्चन आपसे आयोग तो ये तो पूछेगा नहीं, आपसे ये पूछेगा कि कौन सी जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, कौन से राज्य की कोस्ट लाइन जो है, जो तटीय रेखा है, सबसे लंबी है। तो सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है ना, जो सबसे बड़ी आपकी तटीय रेखा है, ये है आपके गुजरात की। किसकी है, गुजरात की, ठीक है। सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है वो आपके गुजरात की है, ठीक है, पहले नंबर पे। कितनी है, 1214
12.7 किलोमीटर, 1214.7 किलोमीटर। अब ये जरूरी नहीं ये वाला फैक्ट याद करो, आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है, क्या याद रखना है, सबसे लंबी किसकी है, सबसे लंबी गुजरात की है, ठीक है। पहले नंबर पे गुजरात आ रहा है, दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन आता है दूसरे नंबर पे, आंध्र प्रदेश आता है कोस्ट लाइन के मामले में। इसकी कितनी है, 973 किलोमीटर है, ठीक है। ये देखिए आप जरा, देखो दूसरे नंबर पे कौन आएगा, आपका आंध्र प्रदेश आ रहा है, पहले नंबर पे गुजरात। अब बहुत लोग कहेंगे यार गुजरात से बड़ी तो हमें आंध्र प्रदेश की लग रही थी, ऐसा नहीं है। ये देखो ये पूरा जो है आपका, इधर हम बात करेंगे पूरी घूमते हुए आ रही है ना, इसलिए पूरा अंदर गया फिर ऐसे गया, इसलिए जो है इसकी लंबी है। पहले नंबर पे गुजरात, फिर हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु, कौन सा, पहला गुजरात, आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु 906 किलोमीटर, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मैं इसको लिख भी दे रहा हूं ताकि याद कर लो। पहले नंबर पे कौन है आपका गुजरात, दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश, याद कर लीजिए, और तीसरे नंबर पे है आपका तमिलनाडु। पहले के तीन जो है ना वो पता होने चाहिए, ठीक है। फिर आपका महाराष्ट्र आगे चलता जा रहा है, अब आगे अभी जो और फैक्ट है मैं समझाता हूँ। महाराष्ट्र है, फिर केरला है, पहले के चार बताए, अच्छा पहले के चार याद कर लो, इनका ऑर्डर याद कर लो, ठीक है। ये मत याद करना, जो जितनी है जो कोस्ट लाइन की लेंथ दे रखी है ना, ये ना याद रखना, सिर्फ गुजरात की याद कर लो, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आते हैं वही मैं बता रहा हूँ, तो पहले के चार याद कर लीजिए। पहले नंबर पे गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा, लेकिन आगे भी हम देखते हैं। फिर आपका उड़ीसा है 476, ये याद करने की जरूरत नहीं है कि किसकी कितनी है, 569, 652, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गुजरात की याद करो। फिर देखो उड़ीसा के बाद आपको कर्नाटका दिखेगा 280 किलोमीटर, फिर दिखेगा आपको गोवा, दमन एंड दीव, ठीक है। इसमें दमन एंड दीव भी इन्होंने मिला दिया, लेकिन गोवा मानिए 160, और सबसे कम जो है वो है आपकी पश्चिम बंगाल, जो हो गई 157.5, ठीक है, 157.5 किलोमीटर। अब यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखिए, मैंने आपको 9 स्टेट्स बता दिए। अब भारत की आपको पता होगा भैया कुछ आपकी वो भी तो है, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। सबसे पहले देखो यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड है, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा लक्षद्वीप दिखेगा, ठीक है, लक्षद्वीप जो आइलैंड्स दिख रहे हैं, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स दिख रहे हैं आपको। और फिर एक यूनियन टेरिटरी और है आपकी पुडुचेरी, देखो ये, तो ये भी तो आपका कोस्ट लाइन बना रही है ना, तो 9 स्टेट्स हो गए, और 3 जो है आपकी वो है आपकी क्या, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। उसमें कौन कौन है, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। कौन कौन सा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। अब इसमें सबसे छोटी किसकी है, सबसे छोटी है आपकी पुडुचेरी की, और सबसे लंबी कोस्ट लाइन है आपकी अंडमान एंड निकोबार की, ठीक है। पुडुचेरी कितनी है, 30.6 किलोमीटर, बहुत कम बनाता है। लक्षद्वीप 132, और अंडमान निकोबार जो है यूनियन टेरिटरी के मामले में सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, ठीक है। कितनी हो गई, 1962 किलोमीटर की पूरी, ठीक है, 1962। आप समझो गुजरात से भी बड़ा, लेकिन अगर स्टेट आएगा तो सिर्फ गुजरात आंसर करोगे, यूनियन टेरिटरी आएगा तो अंडमान निकोबार, ठीक है। और अगर दोनों पूछ लिया तो फिर अंडमान निकोबार अगर ऑप्शन में, तो ऐसे करके अब पूरे भारत की टोटल जो तटीय रेखा है कोस्ट लाइन, राज्यों को भी मिला के, राज्य को भी मिला के और यूनियन टेरिटरी को भी मिला के कितनी हो जाती है, 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है कि भारत की जो टोटल कोस्ट लाइन है, जिसमें आपके स्टेट्स भी आ गए, यूनियन टेरिटरी भी आ गई, इसमें आपकी टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, ये है आपकी 7516.6 किलोमीटर। ये याद कर लो, जो मैं बोलूंगा याद करने को उसको याद कर लो, ठीक है, 7516.6 किलोमीटर। अब पहले के 4 राज्य भी बताए थे, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये ऑर्डर वाइज याद रखना है। फिर आपको क्या याद रखना है, यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन अंडमान निकोबार, और सबसे कम पुडुचेरी की, और भारत की टोटल कोस्ट लाइन ये है, ठीक, इतना बताया। अब कुछ कुछ फैक्ट और है, और देखते हैं। अब देखो जो आपका तमिलनाडु तीसरे नंबर पे, ठीक है, जो तमिलनाडु का आपका जो कोस्ट लाइन है ना, जो इसकी तटीय रेखा है, उसको बोलते हैं हम लोग कोरोमंडल कोस्ट। क्या बोला जाता है, कोरोमंडल कोस्ट, ये याद रखना है। जिसका मैं याद करवाऊंगा बस वही याद रखना है, ठीक है। अलग अलग जो आपके कोस्ट है ना, उनके नाम भी दे रखे हैं। तमिलनाडु क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट बोला जाता है, कोरोमंडल कोस्ट। जैसे ऐसे समझो ये भारत है, यहाँ आपको वेस्टर्न वाला दिखेगा, ये देखो ये वेस्टर्न कोस्ट लाइन दिखेगी, ठीक है, और इधर आपको दिखेगी ईस्टर्न वाली। तो दोनों के ना अलग अलग नाम पड़े हुए हैं हर राज्य में। तो अगर हम सिर्फ तमिलनाडु की बात करें, इतना तमिलनाडु का जो पोर्शन है इसकी बात करें, तो इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट।
सिर्फ इतना ध्यान रखना, ये आपको कहाँ दिखेगा, पश्चिम में। ये भी आ जाता है कि कोरोमंडल कोस्ट आपके पश्चिम तट पे है या पूर्वी तट पे, तो ये आपके पूर्वी तट पे आता है तमिलनाडु पे। आप जरा ये मैप देखिए, अब देखो यहाँ पे आपको तमिलनाडु दिख रहा है ना, ये तमिलनाडु, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कोरोमंडल कोस्ट, इतना पूरा आंध्र प्रदेश से लेके नीचे तक तमिलनाडु। जो केरला वाला है, केरला वाले को बोलते हैं मालाबार कोस्ट। क्या बोला जाता है, केरला वाले को मालाबार कोस्ट बोला जाता है, ये ध्यान रखना, इसको केरला वाले को मालाबार कोस्ट। तो देखो तमिलनाडु वाला मैंने आपको बता दिया क्या है, ये आपका कोरोमंडल कोस्ट, इसी में कंफ्यूजन होती है। और जो इतना आपका पार्ट है, जो इतना पार्ट है, ये आपका पार्ट बनेगा केरला वाला, इसका नाम अलग पड़ रखा है केरला वाले का, इसका नाम है आपका मालाबार कोस्ट। अब ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि मालाबार कोस्ट आपको भारत के पूर्व में दिखेगा पश्चिम में दिखेगा कोस्ट में, तो आपको पता नहीं चाहिए मालाबार जो है वो पश्चिम पे है केरला में, और जो कोरोमंडल है वो तमिलनाडु में। ये याद कर लो, ये बच्चों को ना बताए अभी तक याद नहीं है, वो अभी भी भूल जाते हैं, फिर से समझ लो। अगर बात करें तो जो ये वाला रीजन है आपका, ये वाला जो रीजन है, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे मालाबार। और जो ये वाला रीजन है, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे कोरोमंडल। ठीक, ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री में भी काम करेगा क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पे युद्ध लड़े बहुत सारे। मालाबार आपका केरला पश्चिम, कोरोमंडल आपका पूर्व वाला, मालाबार ये कोरोमंडल। ठीक है, याद रखना। तो मैंने आपको किसका किसका याद करा दिया, तमिलनाडु का बता दिया कोरोमंडल, और केरल का बता दिया कौन सा, मालाबार तट। अब इसके बाद में महाराष्ट्र का देखते हैं। महाराष्ट्र वाले का बोलते हैं कोंकण कोस्ट। महाराष्ट्र वाले को क्या बोलेंगे, कोंकण कोस्ट बोलेंगे। ये देखिए जो महाराष्ट्र आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे जो कोस्ट है ये हो गया आपका कोंकण कोस्ट। तो ये याद रख लो। इस मैप में आओ, तो इस मैप में मैंने आपको बताया क्या, मालाबार कोस्ट बताया। और इसका जो ये वाला पोर्शन है जो ऊपर महाराष्ट्र वाला है, ये वाला जो ये वाला महाराष्ट्र वाला है, इसको क्या बोल दोगे, कोंकण कोस्ट। तो मतलब ये कहाँ पर हो गया, ये आपका भी पश्चिम पे हो गया, वेस्ट पे हो गया। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं, तो महाराष्ट्र बता दिया आपको मैंने, ठीक है, कौन सा, कोंकण तट। केरल बता दिया। जो उड़ीसा वाला है, उड़ीसा वाला जो कोस्टल प्लेन है, इसका अलग नाम है हेक्सा डेल्टाइक रीजन। अगर कुछ भी आ जाए ना ऐसा हेक्सा डेल्टाइक, तो याद कर लो ये उड़ीसा है। और क्या बोलेंगे, गिफ्ट ऑफ 6 रिवर्स बोला जाएगा। क्या क्या नाम है, हेक्सा डेल्टाइक क्षेत्र या 6 नदियों का उपहार। किसे बोलते हैं, उड़ीसा को बोलते हैं। आ जाओ जरा देखो, उड़ीसा को आपका उत्कल प्लेन भी है। देखो ये उड़ीसा दिख रहा है, उड़ीसा का देखो 2 नाम है, एक आपका उत्कल प्लेन भी हो गया, कौन सा, उत्कल प्लेन। ठीक है, उत्कल मैदान, ये ध्यान रखना। और क्या नाम है, उड़ीसा आपको दिखेगा, ये जो ये वाला रीजन है ये आपको दिख रहा है उड़ीसा। और यहाँ पे इसको क्या बोल दोगे, एक सेकेंड माफ करना, ये थोड़ा और जो है मैंने ऊपर बनाना चाहिए था। ठीक है, तो इसको मैं बना दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ये तो ये उड़ीसा, इसको क्या बोलोगे आप लोग, हेक्सा डेल्टाइक रीजन। ठीक है, वहां लिखा ही हुआ है आपके हमारे नोट्स में, हेक्सा डेल्टाइक रीजन और 6 नदियों का उपहार। और साथ में एक नाम और है, उत्कल प्लेन भी नाम है। तो ये याद कर लो, नोट्स भी आपने आप लोग बना लो तो काम के आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका उड़ीसा हो गया। इसके बाद में जो कर्नाटका है, कर्नाटका का जो कोस्ट है उसको क्या बोल रहे हो, हम लोग बोल रहे हैं इसको कन्नड़ बोल रहे हैं, कन्नड़। ठीक है, कैनरा भी बोल सकते हो, कन्नड़ भी बोल सकते हो, कनारा भी बोल सकते हो। तो ये हो गया आपका कर्नाटका वाला। ठीक है, देखो ये जो कर्नाटका वाला दिख रहा है, इसको भैया कोंकण में ही आ रहा है, और साथ में इसका नाम कनारा भी हो गया, कन्नड़। ठीक है, कनारा भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, समझ में आया। तो ये काम का है। इसके बाद में आपका जो नाम आपको ध्यान रखना है, वो और कोई नाम ध्यान रखना। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए, वेस्ट बंगाल में सिर्फ आपके 2 ही जिले हैं, पूर्वा मेदिनीपुर और साउथ 24 परगना, जो कोस्ट लाइन बनाते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन ही जो है काम की हमारे एग्जाम से। बाकी और देख लो नीचे क्या है, यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, भारत का जो कोस्ट लाइन है वो भैया 2 अलग अलग उसमें डिवाइड कर सकते हो, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ठीक है, ये हो गया आपका ईस्टर्न और इधर वाला हो गया वेस्टर्न। देखो डायरेक्शन तो पता है ना, देखो बता दे रहा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ उत्तर, वेस्ट पश्चिम, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूर्व। ठीक, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, केरला, तमिलनाडु, ये सब दे रखे बता चुका हूँ। यूनियन टेरिटरी कौन सी है जो आपका शेयर करती है, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये कोस्टल यूनियन टेरिटरी। कौन कौन सी, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। ये काम का है आपका, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और आपका अंडमान और निकोबार। समझे, इतना ध्यान रखना। पहले के 4 राज्य पता होने चाहिए, कौन कौन से हैं, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है। ठीक है,
और सबके अलग अलग नाम जो मैंने आपको बताए हैं ये पता होने चाहिए, ये आपके काम के हैं। ठीक, जैसे केरला मलाबार, तमिलनाडु कोरोमंडल, ठीक है। और फिर आंध्र प्रदेश में आपका नॉर्दर्न सरकार भी बोलते हैं कहीं कहीं जगह, उड़ीसा उत्कल प्लेन बोल सकते हो, हेक्सा डेल्टाइक रीजन 6 नदियों का उपहार, महाराष्ट्र हो गया कोंकण और कर्नाटका हो गया कन्नड़। ठीक है, एक बार फिर से अगर कहो तो मैं फिर से मैप बना के आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, एक बार चलो समझ लो, वीडियो चले भले ही लंबी हो जाए लेकिन एक बार याद हो जाए ना, याद हो जाए तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि समझ में आया या नहीं समझ में आया। ठीक है, अरे इरेज हो जाओ यार, इरेज ही नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो तो अब हम अपना भैया जरा मैप बनाते हैं, चलो देखते हैं। तो ये रहा भारत का मैप, एक सेकेंड रुको। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे अलग अलग चीज़ें। सबसे पहले तो देखो ये आपका केरला वाला रीजन पड़ रहा है इतना, ये आपका कौन सा है, केरला वाला। ठीक है, इधर मैं लिख दे रहा हूँ। और इसको आप क्या नाम से बुलाओगे, किस नाम से बुलाओगे, इसको बोलोगे मालाबार कोस्ट, याद कर लो। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ जो इतने वाला रीजन है ये है आपका तमिलनाडु, और इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे कोरोमंडल कोस्ट। ठीक, फिर इसके बाद में अगर हम बात करें इधर जो ये वाला रीजन दिखेगा, ये वाला इतने वाला है आपके उड़ीसा का, इसको क्या बोलोगे, उत्कल प्लेन, उत्कल मैदान बोलोगे या हेक्सा डेल्टाइक रीजन बोलेंगे आप। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जो आपको आंध्र प्रदेश वाला रीजन दिखेगा, आंध्र प्रदेश वाला रीजन, आंध्र प्रदेश भी दिख रहा है इधर, इसको आप लोग नॉर्दर्न सरकार भी बोल सकते हो। ठीक है, नॉर्दर्न सरकार, इधर देखो लिखा हुआ दिखाता हूँ मैं आपको, हाँ ये देखिए। ठीक है, ये देखो नॉर्दर्न सरकार लिख रहा है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब ऊपर आओ, अब यहाँ पर आपको देखो सबसे पहले तो अब इधर देखते हैं हम लोग, ये जो आपको ये कर्नाटका वाला दिख रहा है, देखिए ये आपको कर्नाटका, केरला के ऊपर ठीक जो है कर्नाटका है, तो कर्नाटका वाले का भी भैया अलग अलग नाम जो है बन रखे हैं। ये कर्नाटका वाले का देखें इतना, अगर देखें तो ये हो गया आपका कर्नाटका। ये वैसे तो आपका कोंकण कोस्ट में भी आ रहा है, कर्नाटका जो है कोंकण कोस्ट में भी आ रहा है, किसमें किसमें अलग अलग चीज में आ रहा है। देखो कर्नाटका जो है आपका कोंकण में भी आ रहा है और आपका इसका अलग नाम है कनारा। ठीक है, अब कर्नाटका के ऊपर आप देखोगे आपको दिखेगा महाराष्ट्र दिखेगा, कौन सा, ये अलग जो रीजन है ये दिखेगा आपको महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र को अब क्या बोलोगे, कोंकण, सिर्फ कोंकण कोस्ट। ठीक है, तो याद रख लेना, इतनी चीजें जो है याद रखनी है, नोट्स भी बना लीजिए आप अपने काम का है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, और वैसे ऐसे ही करके मैं पूरा इंडियन ज्योग्राफी जो है आपको अच्छे से याद करवा दूंगा। बस सीरीज से जुड़े रहिएगा अच्छे से, आप लोग आगे जो वीडियोस हैं उनको भी फॉलो करिएगा। ठीक है, हम लोग का पेड ग्रुप भी चल रहा है आरओ का, यूपी पीसीएस 2025 का भी, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो इन नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।